कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोगों को बता दें, जो हर रोज हम पहले एक दिवस का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो कि दिवस से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, आता ही आता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया गया था, मतलब कब स्टार्ट हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जब पारित हुआ था ना, तो इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया था। इसीलिए क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस, याद रखिएगा। तब क्या हुआ था, एक टाइम में 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री हम लोग को मनमोहन सिंह जो था ना, वो 24 अप्रैल को इसने घोषणा किया, जो मतलब कि पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो इससे भी पंचायत दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पारंपरिक सुबेरो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सुबेरो महोत्सव, सुबेरो महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? परंपरा से मनाते आया जा रहा है। ये कौन सा राज्य का है? सुबेरो महोत्सव कहाँ का है? ये असम का है, याद रखिए। असम का राजधानी क्या है? दिसपुर, याद रखिएगा। अच्छा, सुबेरो महोत्सव का दूसरा नाम क्या है? वसंत उत्सव के भी नाम से भी जाना जाता है। ये कब मनाया जाता है? जो बिहू का, जो रंगोली बिहू जो होता है ना, उसका 7 दिन बाद ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसका सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है, ठीक है। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है असम का, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। पटकाई नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इसीलिए हम लिख दिए। उसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं ना, जो हम क्वेश्चन में आपको क्या करते हैं ना, जो मतलब कि करंट अफेयर तो पढ़ाते हैं, उस राज्य का भी कुछ जानकारी देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं जो 10 ही क्वेश्चन, इसका मतलब कि आपको 3-4 क्वेश्चन और देते हैं, 30-40 क्वेश्चन एक दिन में आपको बताते हैं। आप समझ सकते हैं ना, जो आपको कितना आपको नॉलेज आपको मिल रहा है इससे, ठीक है, इस क्लास से, ठीक है। उसके बाद तीसरा, चर्चा में रही 837 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? किसके द्वारा विकसित की गई है? और जिसको ये भारत खरीदा है, ये जो 837 मिसाइल है ना, इसको भारत खरीदा है। ये कौन सा देश बनाया है? तो रूस बनाया है, याद रखिएगा। रूस का कैपिटल क्या है? मॉस्को है, याद रखिएगा। वहाँ का करेंसी क्या है? रूबेल है। और आप लोग को पता ही होगा वहाँ का ये प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? पुतिन है, ठीक है। अभी तो देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल भी रहा है, ठीक है। जो कि रसिया का जो पुतिन है बहुत मतलब शक्तिशाली आदमी है, माने जाते हैं, ठीक है। वो जो बोल देता है वही करता है, ठीक है। उसके बाद में चौथा, भारत के 95 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? कौन बना भैया? आपको पता होना कौन हो? अर्नोइक घोष। अर्नोइक घोष है, ये कहाँ का है? अर्नोइक घोष कहाँ का है? कोलकाता का रहने वाले हैं, याद रखिएगा। ये अभी इस साल 2026 में नेशनल रेपिडो चैंपियनशिप भी जीता, याद रखिएगा। नेशनल रेपिडो चैंपियनशिप भी कौन जीता है? रेपिडो चैंपियनशिप कौन जीता? अर्नोइक घोष, याद रखिएगा। उसके बाद में 94वां कौन जीता है? याद बताइए। मयंक चक्रवर्ती जीता था 94, ठीक है। 93 कौन जीता था? अरब डेंगला, याद रखिए। अरब डेंगला क्या जीते थे? 93। और 92 आर्यन जीते थे और 91 राहुल जीता था, याद रखिएगा। ये जो आपको लिख दिए ना 4-5 तो आप इसमें से इंपॉर्टेंट रखिए। कुछ भी पूछ सकता है, या 95 पूछ सकता है आर्यन घोष, या तो आपको 94 पूछ सकता है जो कि मयंक चक्रवर्ती, और 93 अरब डेंगला, और 92 मतलब आर्यन, और 91 राहुल, याद रखिएगा। ये मतलब कि आपको 3-4 ग्रैंड मास्टर का नाम हम लिख दिए, तो आप इससे क्या होगा आपको याद रहेगा। उसके बाद में नंदेला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व सीएम थे जिनका 90 वर्ष की आयु में? नंदेला भास्कर जो थे वो कहाँ का मतलब पूर्व सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, जिनका निर्धन हो गया। कहाँ के थे? ये आंध्र प्रदेश के, याद रखिए। आंध्र प्रदेश का अभी कैपिटल क्या है? अमरावती। यहाँ का अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ का वर्तमान अभी राज्यपाल कौन है? जे अब्दुल नाजिर, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप जब याद रखेंगे ना तभी क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। केले में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
शेखा झील को रामसर साइड में घोषित कर दिया गया है। ये किस राज्य का रामसर है? कौन सा राज्य का? लखनऊ का। याद रखें, ये लखनऊ कहाँ? यूपी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का ये रामसर साइड है, शेखा झील। अभी भारत में कितना रामसर साइड हो गया है? 99 हो गया। 98 पहले था, ठीक है। अब ये जो शेखा झील जो ऐड हो गया यूपी का, ये कितना हो गया? 99 रामसर साइड हो गया, याद रखिएगा। उसके यूपी का मतलब आपको पता है क्या है? राजधानी लखनऊ है और वहाँ का गवर्नर कौन है? आनंदी भाई पटेल, याद रखिएगा। और सीएम कौन है? आपको पता है, बाबा योगी आदित्यनाथ, ये ठीक है। अब बताइए, ये जो लखनऊ जो शहर जो अलग हुआ था, लखनऊ राजधानी कब बनाया था? लखनऊ राजधानी कब बनाया था? बताइए, लखनऊ कब बनाया था? 1921 में बना था, याद रखिएगा। लखनऊ जो राजधानी बना था कब बना था? 1921 में, ठीक है। पहले क्या था? आगरा राजधानी था, उसके बाद इलाहाबाद बना, इलाहाबाद से फिर बना क्या बना? आपका लखनऊ राजधानी बना, ठीक है। लखनऊ कौन सा नदी पे है? आपको पता है, गोमती नदी पे है। गोमती नदी के ऊपर में लखनऊ शहर बसाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। हम देखो एक चीज को लेके मतलब एक को डीपली आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में असम रणजी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? किसे? किरण पवार को, ठीक है। रमेश पवार का जो भाई है किरण पवार, उसको क्या नियुक्त किया गया है? किरण पवार को असम का रणजी ट्रॉफी होता नहीं, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। रणजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, ठीक है। केलमारिया गारोसिनिस नामक सांप किस नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ये जो सांप का एक प्रजाति होता है, इसको किस राज्य में खोजा गया है? मेघालय में, याद रखिएगा। मेघालय का राजधानी क्या है? शिलोंग, ठीक है। ये प्रजाति सबसे भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ का सीएम कौन? कॉन्डोर सांगमा, याद रखिएगा। और राज्यपाल कौन है? CH विजय शंकर, याद रखिएगा। उसके बाद में नमा, किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? मतलब जानलेवा हथियार पर प्रतिबंध हटा दिया, कौन सा देश हटा दिया है? जापान, याद रखिएगा। क्योंकि जापान के साथ जो अलग पड़ोसी देश जो है ना, वो चीन सब है, ठीक है। तो उसको जानलेवा हथियार करेगा तो फिर तो उसके पास हथियार रहेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए उसने पहले जो जानलेवा हथियार पर प्रतिबंध था उसको हटा दिया है, ठीक है। अब आपको बताइए, वहाँ का जापान का मुद्रा क्या है? येन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। वहाँ का PM का ना साने तकाची है। तकाची सब प्रथम महिला प्रधानमंत्री है जापान का, ये याद रखिएगा, ठीक है। साने तकाची। HDFC लाइफ में किसे अपना MD और CEO बनाया है? किसको CEO बनाया है? HDFC लाइफ ने किसको CEO? विभा पटलाकर को विभा पटलाकर को HDFC का लाइफ का CEO बनाया है, ठीक है। ये जो आपको 10 क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, आप समझ सकते हैं कितना आपको अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगे कमेंट करिए और सबको मतलब शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।